ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। The alternating sum of zero index arrays is sum of elements at even index minus sum of element at odd index। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है जैसे 4253, इसमें इवन इंडेक्स 4 और 5 है, बिकॉज जीरो इंडेक्स है तो 0 1 2 एंड 3, तो ये 4 एंड 5 इवन इंडेक्स हो गए, 4 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3, 2 एंड 3 ऑड इंडेक्स में, तो ये 4 आ गया। ठीक है, तो अभी हमें ये करना है कि एक एरे दिया हुआ है और हमें मैक्सिमम ऑल्टरनेटिंग सम निकालना है किसी भी सब सीक्वेंस का। अब सब सीक्वेंस बेसिकली आप किसी भी एरे को निकाल सकते हैं बाय डिलीटिंग वन और मोर पॉसिबल एलिमेंट्स फ्रॉम द सब एरे, फ्रॉम द एरे। ठीक है, जैसे इसका, इस एरे का एक सब सीक्वेंस ये हो गया 274, तो सॉरी यहाँ पे 2 हो गया और 7 यहाँ हो गया, 4 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब एक चलिए एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारा एरे ये 4253, तो इसमें आंसर हो गया, अगर हम सबसीक्वेंस लेते हैं 425, जो कि पहला 3 एलिमेंट है, तो 4 प्लस 5 माइनस 2 7 हो गया। अगर यहाँ पे 5 6 7 8 है, आंसर 8 हो गया। बस हम लोग एक ही एलिमेंट लेते हैं, तो 8 माइनस नथिंग, सो इट्स कम्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा 10 आ गया। ठीक है, ये सब सीक्वेंस में 615 पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग कंस्ट्रेंट देखते हैं। तो कंस्ट्रेंट मोस्टली 10 टू द पावर 5 है, और नम साई भी ये है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि एरे का लेंथ। ठीक है, ऑल राइट, तो अब चलिए हम लोग अलग अलग अप्रोच डिस्कस करते हैं। थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूं और इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, तो आप आ, इसमें एक स्टेट डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि कोई भी जैसे लेट से कि मैं एक स्टेट डिफाइन कर रहा हूं, डीपी ऑफ आई जे, ये क्या रहेगा, मैक्सिमम ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ सब सीक्वेंस ending at position I such that it is even or odd depending upon j। तो मतलब फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर j 0 है, तो j अगर 0 है तो मतलब कि इवन पोजीशन पे i है, और अगर j हमारा 1 है, j अगर हमारा 1 है तो मतलब ये हमारा आई पोजीशन पे जो है, ये ऑड पे, ऑड पोजीशंस पे खत्म हो रहा है। ठीक है, ये हमारा एक स्टेट बन गया। ठीक है, कि हमें ये निकालना है। अब हम लोग इस लाइक स्टेट को फुल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक फॉर ईच आई एंड जे iterate over all positions from 0 till I minus 1, 1 minus j, and try to get maximum of dp of ij। ठीक है, यहां पे ये हम लोग क्या समझे कि अगर dp of ij निकालना है, तो 0 से i माइनस 1 तक इसका जस्ट एक पीछे कौन सा एलिमेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है 0 से i माइनस 1।
मान लीजिए कि एग्जाम्पल है जैसे कि मेरा ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये हो गया 4 to 5। चलिए मेरा अभी आई है, मेरा ये आई है। तो सीक्वेंस में आई का पीछे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब या तो मेरा ऐसे बन सकता है 2, 5 या फिर 4, 5। समझ रहे हो? मतलब यहाँ 4, 5 कैसे बना, मैंने 2 को इग्नोर कर दिया और 4 और 5, मतलब 5 का जस्ट पीछे मैं 4 को मान लिया मेरा, लाइक जो भी स्टेट में है। तो ये होता है। और 1 - ये बेसिकली ये है कि ये जो भी, जैसे ये अगर जे जीरो है, इवन है, तो 1 - 0 ऑड हो जाएगा। तो इसका जो प्रीवियस एलिमेंट है वो हमेशा ऑड होना चाहिए, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, इसलिए मैंने 1 - जे रखा है। ठीक है, तो ये इवन और ऑड का ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस को मैच कर लेगा। और 0 से i - 1 यहाँ पे कोई भी पोजीशंस इसका प्रीवियस एलिमेंट ले सकता है, क्योंकि हमें सब सीक्वेंस निकालना है, सब एरे नहीं निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? बिग ऑफ n⁻²। अगर n मेरा साइज ऑफ द एरे है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n⁻² हो जाएगा। n⁻ नहीं रहेगा, बिग ऑफ n हो जाएगा, क्योंकि ये आपका i0 से n तक लाइक इटरेट करेगा, 0 से n तक इसका रेंज रहेगा। जे आपका 0 से 0 या 1 पोजीशन रहेगा। तो ये बेसिकली कांस्टेंट है, तो इसलिए राउंड ऑफ होकर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो गया। आप ये लिख सकते हो, ऐसे 2 × n भी लिख सकते हो। n² इसलिए होगा क्योंकि हर i के लिए आपको i - 1 तक इटरेट करना पड़ेगा, जिसका बेसिकली लाइक n⁻² कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, इसको अब आप देखोगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो चलो ठीक है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो जाएगा, बिकॉज 10⁻10 हो जाएगा, जो कि 1 सेकेंड से बड़ा होगा, 1 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये चीज जो हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली एक फिक्स्ड वैल्यू है और हमें मैक्सिमम निकालना है। तो मतलब अगर हम डीपीएफ आईजे निकाल रहे हैं, तो हम ये जितने भी मेरे लाइक प्रीवियस स्टेट्स है, उसी से मैं मैक्सिमम निकाल लेता हूं ना। वो मैक्सिमम निकाल लूंगा तो मेरे को पता है कि मैं डीपीएफ आईजे एक स्टेप में कर लूंगा। मतलब कि जो मेरा प्रीवियस पोजीशंस पे है, मैं ऑलरेडी, मतलब अगर आई जे मेरे को निकालना है, तो जितने भी 0 से लेकर i - 1 तक है, और 1 - जे है, मतलब कि दूसरे इवन ऑड पोजिशन के, उसमें से मैं ऑलरेडी मैक्सिमम निकाल लूंगा, तो उससे मैं डीपीएफ आईजे निकाल लूंगा। ठीक है, मतलब कि ये सब जो वैल्यू है, इसका बेसिकली वैल्यू स्टोर करके रखना, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हम लोग एक सीक्वेंस में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम लोग ये निकाल लेंगे। मैं रिकर्सिव सीक्वेंस लिख देता हूँ। डीपीएफ आईजे क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा कि अगर नम्स ऑफ आई प्लस मैक्स ऑफ इवन if j is 0, सॉरी, ये हो जाएगा मैक्स ऑफ ऑड। ये हो जाएगा मेरा माइनस नम्स ऑफ आई प्लस मैक्स ऑफ इवन इफ j इक्वल टू 1, दैट इज ऑड एंडिंग पोजीशन। अब ये मैक्स ऑड और जो मैक्स इवन है,
ये बेसिकली हम लोग ऑन द फ्लाई ही कैलकुलेट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये मैक्स ऑड हो जाएगा और ये बेसिकली हो जाएगा डीपी ऑफ आई वन। ठीक है, तो मतलब आप यहां पे देख रहे हो डीपीएफ आई जे बेसिकली ये कर रहा है कि अब तक मैक्स और मैक्स इवन आई माइनस वन पोजिशन तक का मैक्सिमम को ट्रैक कर रहे थे। ठीक है, यहां पे मैं क्या करूंगा, डीपीएफ आई जे क्या बता रहा है मेरा कि मैक्सिमम ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस सम ऑफ सब सीक्वेंस एंडिंग एट पोजीशन आई। तो मतलब मेरा लास्ट एलिमेंट आई है, तो मेरा अगर इवन पोजीशन पे है तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करूंगा, क्योंकि इवन वाला को मेरे को ऐड करना है, ऑड वाला को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे ऐड होगा। और उसके बाद उसके पीछे जो ऑड एंडिंग पोजीशंस है वहां से मैं मैक्सिमम निकाल लूंगा। सिमिलरली अगर मेरा ये जे अगर ये ऑड पोजीशन पे एंड कर रहा है तो मैं ये जो नम सफाई है माइनस में कंट्रीब्यूट करूंगा और मैं उसका पीछे मैक्स इवन होगा तो उस मैक्स इवन को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैक्स ऑर्डर मैक्स इवन को इंक्लूड कर लूंगा ताकि वो ith पोजीशन तक वैलिड रहे। और फिर मैं लूप में ऊपर जाऊंगा तो i+1 के लिए कैलकुलेट करूंगा, वहां पे मेरा मैक्स ऑड और मैक्स इवन आई पोजीशन तक के लिए रहेगा। मतलब समझ रहे, एक स्टेप बिहाइंड तक हम लोग कैलकुलेट करके रखेंगे मैक्स इवन और मैक्स ऑड। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग सीधा कोड पे। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली अपने लाइक कोड में ले चलता हूँ। ये मैंने कॉन्टेस्ट का एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, लाइक 30 मिनट्स में मैंने सॉल्व कर दिया था। मैं आपको इसी में समझा दूंगा। ऑल राइट, तो एक काम करते हैं, इस सॉल्यूशन को कॉपी कर लेते हैं। इसी को यार रन करके देखेंगे हम लोग। ये लॉन्ग लॉन्ग का ले लेते हैं। मेरा रन टाइम एरर वो लॉन्ग लॉन्ग मैंने लिया नहीं था, इंट लिया था, तो इसीलिए वो रन टाइम एरर आ रहा था। बट ठीक है, हम लोग यहीं से समझते हैं बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ। तो यही चीज को मैंने कोड पे इम्प्लीमेंट किया है। मैंने क्या किया है, एक डीपी 2D वेक्टर ले लिया है जो उसका डायमेंशन है n+1 और सेकेंड डायमेंशन है 2, और मैंने सबको जीरो इनिशियलाइज कर दिया है। डीपी ऑफ 0 0 मेरा नम्स ऑफ 0 रहेगा क्योंकि ये हमेशा इवन पोजीशन पे कॉरिस्पॉन्ड करेगा। फिर मेरा ये रिजल्ट है, ये बेसिकली एंड में मैं रिटर्न कर रहा हूँ जो मैं मैक्सिमम निकालना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरे को चाहिए ऑल्टरनेटिंग सम, तो रिजल्ट मेरा ऑल्टरनेटिंग सम है। मैक्स ऑड मेरा इनिशियली 0 रहेगा और मैक्स इवन मेरा नम्स ऑफ 0 रहेगा। ठीक है, अब मैं आई 1 से लेकर n तक इटरेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखा था कि अगर मेरा आई इवन पोजीशन है तो मैं डीपी ऑफ i0 को नम्स ऑफ आई और मैक्स ऑड कर रहा हूं, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर ये ऑड पोजीशन है तो यहाँ पे माइनस करके मैक्स इवन कर रहा हूँ, और फिर साइमल्टेनियसली मैं मैक्स ऑड और मैक्स इवन को अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और एंड में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं रिजल्ट को कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि जो ऑप्टिमल आंसर आएगा वो किस पोजीशन पे एंड करेगा, तो मैं सारे पोजीशंस को ऑप्टिमल मान के चल रहा हूँ। और यहाँ इनिशियली आप देखोगे रिजल्ट को मैं इनिशियली नम्स ऑफ 0 कर रहा हूँ, ताकि मान लीजिए कि वन डायमेंशनल एरे है या फिर पहला एलिमेंट को लेके ही ऑप्टिमल आंसर बन सकता है, तो इसलिए मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू num 0 रख रहा हूँ। फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है
कि यहाँ पे मैं मैक्सिमम रिजल्ट ले रहा हूँ, फिर मैक्सिमम ऑड, मैक्सिमम इवन, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये नम्स ऑफ आई। इसका ये बेनिफिट है कि मान लीजिए कि कोई एक एलिमेंट है बीच में जो मतलब जीरो इंडेक्स से ऊपर ही है, लेकिन वो एक एलिमेंट को ही लेके अगर हम ऑप्टिमल आंसर बना पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सिंगल एलिमेंट सब्सिक्वेंस को भी यहाँ कंसिडर किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिर मैं लाइक ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ और फिर इसके बाद मैं एंड में रिजल्ट को कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से मेरा आप देखोगे ये अप्रोच के थ्रू मेरा बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो जाएगा बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो बिग ऑफ एन ऑर्डर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैक्स और मैक्स इवन बेसिकली मैं एक मेमोराइजेशन की तरह यूज कर रहा हूँ कि जो मेरा प्रीवियस स्टेट्स के मैक्सिमम वैल्यूज को स्टोर कर सके। ठीक है, सो एक बार रन करके देख लेते हैं। मोस्टली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है तो ये चल जाएगा ही। ठीक है, ठीक है, तो ये रन हो गया और ये 75% सबसे एफिशिएंट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाइज भी 25% है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव कर सकते हैं, ये लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो ये जस्ट प्रीवियस को ही अपडेट कर रहा है। तो मतलब अगर हम डीपी, अगर कुछ प्रीवियस वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं, प्रीवियस और करंट दो वेरिएबल लेके चलते हैं, तो ये दोनों से काम चल सकता है। मेरे को एक एन डायमेंशनल वेक्टर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट जस्ट मैंने फॉर एडुकेशनल लाइक कन्वीनियंस के लिए मैंने ऐसे समझाया ताकि बेटर समझ पे आए आपको। ठीक है, सो होप आपको अच्छा लगा होगा। ये अच्छा बहुत सिंपल लाइक सिंपल डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम था, और होप आपको आप एंजॉय कर किए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग एंड सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।